Hello students, welcome back to the channel CT Commerce Concepts and today we start a class 12th chapter NPO जो हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था एंड आज उसी का हम एक पार्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसको डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि NPO क्या है, कौन बनाता है, क्या उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये अकाउंट्स को बनाया कैसे जाता है, उसमें कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, ये सारी चीज़ भी हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ें ऐड की जाती है, नहीं की जाती है, ये सारी चीज़ें भी क्या है, हम इसमें एक एक करके सब चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा था। क्या है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर। ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है, कैश अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ अ रियल अकाउंट एंड द ट्रांजेक्शंस अपेयरिंग अंडर द प्रॉपर हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब समझ लीजिए, जितना जो आया और जो गया, ठीक है, जितना आपको मिल रहा है और जितना गया है, ये सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो आ रहा है वो हो गया रिसिप्ट, ठीक है, और जो आप दे रहे हैं वो हो गया पेमेंट। आप इस साल दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, अपकमिंग ईयर दे रहे हैं, कोई भी कभी भी दे रहे हैं, कोई भी चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या रिसीव हो रहा है और आप क्या दे रहे हैं, ठीक है, किससे आपका पेमेंट आ रहा है, किससे आपका पेमेंट जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। ओके, सो एक बार डिस्कस करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए होता कैसे है। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड आपकी क्या हो गई, रिसिप्ट साइड। ओके, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट ये हो गया पेमेंट, यहाँ पे भी हम अमाउंट लिखते हैं। ठीक, तो अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहली चीज़ कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस आता है, आपके पास कितना बैलेंस है आपके पास, तो वो क्या हो गया आपका, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश में कितना है, बैंक में कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लिखते हैं और फिर टोटल अमाउंट जो है वो हमारा बाहर आता है। ठीक, अब जिस चीज़ से भी आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, अब किस किस से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन, ठीक, डोनेशन तो पता ही होगा कि डोनेशन आप किसी को देते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, वो पैसा आता है, वो रिसीविंग हो गया आपके लिए। ठीक है, तो डोनेशन हो गया। ठीक है, अब और मतलब कोई भी चीज़ हो, आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं और तो भी आपको अगर पैसा आ रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा रिसिप्ट होगा। तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रिसिप्ट। अब पेमेंट का मतलब कि आपके पास से जहाँ से भी पैसा जा रहा होगा वो हो गया आपका पेमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपने कोई मशीन परचेज करी, तो मशीन परचेज करी तो क्या हो, आपका पैसा गया, तो बाय मशीनरी हो गया। आप आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हो गई पेमेंट। ठीक है, जितना आया और जितना गया वो हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हम और भी बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए,
ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट था और ये हमारा पेमेंट था। ठीक है, ठीक है, अभी हमने लिखा कि कौन सी चीज़ हमारी आ रही थी, कौन सी चीज़ जा रही थी, ये सारी चीज़ को अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा बैलेंस हमारे पास कितना था वो मिला। अब इसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बाकी रहा, कितना बचा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, पेमेंट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कैसे लिखेंगे, जितना कैश का आया और जितना बैंक में आया, जैसे हमने ओपनिंग में किया था अभी। ठीक है, ओपनिंग में भी हमने कैसे किया था कि कैश था और बैंक था, ऐसे हम लोग क्लोजिंग में भी क्या करेंगे, जितना कैश में आया और जितना बैंक में आया। अच्छा, एक चीज़, कैश का जो आएगा वो तो हम इसको यहाँ लिख देंगे क्योंकि कैश का जो है वो पेमेंट बराबर आता है। ठीक है, लेकिन अगर बैंक में अगर ज़्यादा होता है तो वो कहाँ जाता है, वो हमारा रिसिप्ट में ओवरड्राफ्ट में जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये जो है, ये सारी चीज़ क्या बताती है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये एक रियल अकाउंट है, ये कैश अकाउंट की तरह होता है और जितना भी आता है वो रिसिप्ट अकाउंट में, जिस तरीके से भी जा रहा है वो हमारा पेमेंट अकाउंट में आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं कि मैम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक प्रीपेड है, बहुत सारे टर्म्स अभी आप लोगों ने ऐसे पढ़े होंगे कि जिसको सुन के आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का है, इस साल का है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, ओके, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम, एनपीओ। ठीक है, ये क्या है, इसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और ये क्या है, हमारे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, एनपीओ का होता है। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीरियडिकली, यानी कि जो भी हमारा अमाउंट जो है वो कोई भी मेंबर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में देता है, अपने अकाउंट, अपना मनी देता है, वो क्या हो जाता है, वो मेन सोर्स ऑफ एनपीओ आपके ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अगर मैं किसी भी एनजीओ में अगर पैसा देती हूँ, मैं डोनेशन देती हूँ, तो वो उनके लिए क्या हो गया, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो क्योंकि ये क्या है, ये तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे आपको काम करके तो कुछ मतलब कोई आपको अर्निंग मनी तो होती नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे डोनेशन दे रहे हैं या कोई पैसा दे रहे हैं तो वो उनका क्या हो जाता है, वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। सब्सक्रिप्शन भी इसी तरीके से होता है, जैसे आप लोग अभी आज जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, तो आप इसका क्या कराते हैं, इसका भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या है, पूरी जो आपका जितना भी आप मंथली लेते हैं, ईयरली लेते हैं, फिर उसकी जो भी अंदर के आपको बेनिफिट्स होते हैं वो आपको जो है पूरे मिलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे, इसको हम कैलकुलेट करें, क्या इसमें हम ऐड करें, क्या लेस करें, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों में। तो आज इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज, इसका एक टेबल बनता है जो आप लोग को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, यानी कि आपको इस ईयर जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है, क्योंकि हम करंटली बेस के करंट ईयर के बेसिस पे इसको बनाते हैं, जैसे 2020 to 21 इसको हम बना रहे हैं। और आप लोग को पता है असेसमेंट ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो भी आया हमने उसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं ये देखिए। ओके, तो क्या हम इसमें ऐड करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इट इज़ द अमाउंट, ये एक अमाउंट होता है जो क्या होता है, जो आपका ड्यू होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है, इसको आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इट इज़ दैट सम ऑफ मनी विच इज़ ड्यू इन द करंट ईयर, यानी कि क्या, ये करंट ईयर में आपका ड्यू होगा। ठीक है, और जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, करंट ईयर में ड्यू है लेकिन अभी तक आपको ये रिसीव नहीं हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर, लेकिन हमारे करंट ईयर से क्या है, ये रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसलिए हम इसको करंट ईयर में ऐड करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो होता है हम उसको उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, समझिएगा, ये क्या है कि जो मनी आपको ड्यू, आपका करंट ईयर में ड्यू है लेकिन अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपका करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे और ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, हमारी एसेट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई जो भी हम लोग ने पढ़ा कि क्या ऐड होता है। नेक्स्ट देखिए क्या ऐड होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance at the beginning of the year. Subscription received in advance at the beginning of the year, यानी कि ईयर के स्टार्ट होने से पहले आपको जो एडवांस मिला होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, अप्रैल टू मार्च चल रहा है, ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी कि इसके स्टार्ट होने से पहले वाला जो मार्च होगा, ठीक है, यानी कि 2020 वाला जो मार्च होगा, और ये कहाँ से चलेगा, अप्रैल 2020 से मार्च 2021। तो मार्च 2020 में जो आपको एडवांस मिला था वो आप क्या करेंगे, वो आपका क्या हो गया, वो भाई इस ईयर के लिए आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, क्योंकि वो आपको एडवांस पेमेंट मिल चुका था। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर के स्टार्ट होने से पहले जब आपको एडवांस मिल जाए आपको अपकमिंग ईयर के लिए, तो उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको इस साल के लिए क्या मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया। आई होप यू बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ को हम लेस करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ ड्यू इन अ करंट प्रीवियस ईयर, ये किस में ड्यू है, प्रीवियस ईयर में, एंड नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनिएगा क्या है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो ड्यू है आपका प्रीवियस ईयर में और आपको रिसीव भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये डिडक्ट किया जाता है हमारे सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि अब कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल 20 से मार्च 21 ये आपका चल रहा है ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब अप्रैल 20 से दिसंबर 20 तक मान लीजिए आपका पैसा बाकी था और आपने दिया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, ये अब आपकी चीज़ डिडक्ट होगी, ओके। ड्यू है और अभी तक मिला भी नहीं है, तो ये हो गया आपका डिडक्ट। और इसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, means subscription income which is not related to the current year, ठीक है। वो सब्सक्रिप्शन जो आपका करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है और बट रिसीव द ईयर, ओके। वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपके किससे, जो आपके आपके अकाउंट से विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, आपके करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, आपको क्या है, आपको पहले से ही मिल गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आपको लास्ट में मिला है। आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है, अप्रैल 20 टू मार्च 21, ठीक है। और आपको मार्च 21 में दिया गया है एडवांस, किसके लिए, अप्रैल 21 टू मार्च 22 के लिए,
तो ये आपका करंट ईयर का तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपके करंट ईयर से माइनस होगा, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन जब बनाते हैं तो उसको करंट ईयर के बेसिस पे बनाते हैं। तो जो चीज़ करंट ईयर की होती है हम वो सारी चीज़ उसमें नोट करते हैं, ये चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ आपकी करंट ईयर की होगी वो सारी चीज़ हम इसको नोट करेंगे, और वो सारी चीज़ जो एडवांस में अगर होगी, अगर आपकी लास्ट ईयर का, यानी कि जैसे ये 22-21 चल रहा है, अगर आपको 22-21 चल रहा है, ठीक है, एंड और आपको जो है अगर एडवांस मिला है किस पे, मार्च 20 में, किसका, 2021 का, तो ये क्या होगा, तो ये ऐड होगा। लेकिन अगर आपको 21 में दिया गया है एडवांस, तो ये क्या होगा, ये हमारे इससे माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे अगले साल का एडवांस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए कि जो चीज़ करंट ईयर की है वो सब्सक्रिप्शन की है, जो चीज़ करंट ईयर की नहीं है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और मैंने इसमें आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई उसमें, लास्ट चीज़, कि जो सेकंड हमने पढ़ा कि जो रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये हम इसको कहाँ नोट करते हैं, ये हमारे आती है लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। मे बी थोड़ी राइटिंग आपको क्लियर नहीं होगी, बट मैंने हर एक चीज़ आपको बोल के क्लियर किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सब्सक्रिप्शन मीन्स जो चीज़ आपकी करंट ईयर की है वो सारी चीज़ को नोट करेंगे, जो चीज़ करंट ईयर की नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। जो एडवांस है अगर इस साल का है तो हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ड्यू है तो हम इसको माइनस करेंगे, और अगर आपका इस साल का है और उस साल का पे करना है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चारों पॉइंट इसके क्लियर कर दिए हैं, और आई थिंक सब्सक्रिप्शन अब आपको क्लियर होगा। इसको अच्छे से क्वेश्चन इसके करिएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा, ठीक है। एंड स्टिल आपको फिर भी कुछ लगे कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूँगी। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ नए लेके आते हैं। So thank you all, and like, subscribe and share my channel. Thank you.